99% बच्चा आज खुद से झूठ बोल रहा है, कल से पढ़ूंगा, देख लेना 10 घंटे हो जाएंगे, इतने सवाल कर लूंगा, सारे बैकलॉग खत्म हो जाएंगे, आज टाइम टेबल बनाऊंगा, उसको फॉलो करूंगा। क्या तुम भी खुद से ये झूठ बोल रहे हो? पर फाइनली होता क्या है डे एंड पर? वही डिस्ट्रैक्शन में पड़े रहना, बैकलॉग खत्म नहीं करना, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना। अगर आज ये 15 दिन का चैलेंज तुम ले रहे हो तो सबसे पहले तो ये जान लो कि अगले 15 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। पर जब भी इस चैलेंज को गिव अप करने का मन करे तो अपने मन में ये सोच लेना, ये चैलेंज तुम ले रहे हो अपने लिए, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, और सबसे ज्यादा बड़ी बात अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने करियर के लिए। तो हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे IITians डॉक्टर्स बन चुके हैं। देखो, अगर तुम टाइटल पढ़कर कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन लेकर आए हो कि नहीं यार कोई सा ऐसा इंजेक्शन आज लग जाएगा, बस वो इंजेक्शन लगते ही 15 दिन बाद अपने आप मैं टॉपर बन जाऊंगा, तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सॉरी टू बर्स्ट योर बबल, पर मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूं कि अगर ये 15 दिन तुमने, जो मैं 3 चैलेंजेस आज तुमको देने वाला हूं, तीनों के तीनों पूरे कर लिए, तो जो तुम्हारा एग्जाम हो रहा होगा अगले साल या उसके अगले साल, उसमें तुम जितना अभी इम्पॉसिबल मानते हो ना कि यार ये तो मेरी रैंक आ ही नहीं सकती, अब तो ये छोड़ो, अब मेरे हाथ से निकल गई, इतना तो हो ही नहीं सकता, उस रैंक, उस कॉलेज के साथ तुम अपनी लाइफ की अगली जर्नी शुरू कर रहे होगे, ये मेरा दावा है। और ये ऐसे ही नहीं है, मैंने भी जब मेरा वर्स्ट टाइम चल रहा था ये 3 चैलेंजेस फॉलो किए थे और IIT बॉम्बे पहुंच गया। मेरे पढ़ाए हुए 10,000 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी फॉर्म में ये चैलेंज पूरा कर चुके हैं और आज टॉप IIT से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पेपर और पेन ले आना, उसमें लिख लेना। आप कोई मूवी देखने नहीं आए हो, आराम से लेट कर देख रहे हैं, इसको अपने डोपामिन रश की एक कारण मत बनाना कि हाँ यार 10 मिनट मैंने देख लिया, चलो बहुत अच्छा लगा, कुछ मैंने अचीव कर लिया। अगर फॉलो नहीं करने वाले हो, मन नहीं है, तो आगे के 10 मिनट बिगाड़ने की भी जरूरत नहीं है। चालू करें, रेडी हो, दम है, कर सकते हो, अपने लिए कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के लिए। बड़ी बड़ी बातें तो तुमने कर दी होगी अपने दोस्तों में, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और कोचिंग कर रहा हूं, नहीं ये कर रही हूं, इस बार तो देख लेना हो ही जाएगा। और हकीकत क्या है, आओ उस हकीकत को पकड़ते हैं। 3 चैलेंज दे रहा हूं तुम्हारे को और डेयर कर रहा हूं, डेयर क्या डबल डेयर कर रहा हूं। दम है अंदर, कुछ बचा है ना अगर, तो अपने लिए इनको फॉलो करके दिखाना। पहला है 15 मिनट ट्रिक, दूसरा है द हार्ड थिंग और तीसरा है बाय बाय पैरासाइट। चलो चैलेंज के अंदर माइनर चैलेंज देता हूं। आपको कमेंट में इस वीडियो को पॉज कर कर अभी जाकर लिखना है कि आई विल बी द ग्रेटेस्ट। बस इतना सा लिखना है, मैं समझ जाऊंगा कि आप फॉलो करने वाले हो, आप इस चीज के लिए सीरियस हो। लिख देना जाकर आई विल बी द ग्रेटेस्ट। पहला 15 मिनट ट्रिक। देखो यार 90% तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना, जितनी भी चल रही है, बैकलॉग, क्वेश्चन नहीं होना, टेस्ट में नंबर नहीं आना, मन नहीं लगना, नींद बहुत आना, डिस्ट्रैक्टेड रहना, उसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई तुम्हारे स्टडी आवर्स ही नहीं है। कड़वी बात है पर सच्ची बात है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। ये स्ट्रैटेजी देख लेता हूं, रोज की 50 तो स्ट्रैटेजी देखते हो, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, 6 घंटे में 10 घंटे की पढ़ाई, हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम, ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास है। पिछले 9 साल से लाखों बच्चों को पढ़ा लिया, खुद ने एग्जाम क्रैक कर लिया वर्ल्ड का टफेस्ट, नहीं होता ऐसा। जब तक तुम मुझसे लिखा कर ले जाओ, एक हफ्ते में 80 घंटे की पढ़ाई ऑन एन एवरेज नहीं करोगे, अब से लेकर अपने एग्जाम तक इतना कंपटीशन है, इतनी पॉपुलेशन है, तुमको वो कॉलेज, वो डिग्री, वो रैंक नहीं मिल सकती। पर सर अभी तो हम 5 ही घंटे पढ़ते हैं सर, अभी तो हम 6 ही घंटे पढ़ते हैं, उसी का आज चैलेंज लेकर आया हूं। अगले 15 दिन में, नेक्स्ट 15 डेज, तुमको रोज जितना भी पढ़ रहे हो उससे 15 मिनट ज्यादा पढ़ना है। लेट सपोज एक बच्चा है विवेक नाम का, वो अभी 5 घंटे पढ़ रहा है, कल कितने घंटे पढ़ेगा भाई तू विवेक? 5 घंटे 15 मिनट। एक बच्ची है अंशिका नाम की, परसों कितना? 5 घंटा 30 मिनट। एक बच्ची है सलोनी नाम की, परसों कितना, मतलब 2 दिन बाद कितना? 5 hours 45 minutes।
ऐसे करते 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 तुम स्टडी आवर्स को जब तक बढ़ाते रहोगे जब तक ये एवरेज 10 आवर्स पर डे का नहीं पहुंच जाता। कब तक करोगे? जब तक 10 आवर्स पर डे का नहीं पहुंच जाता। अब सर हम अपने टाइम को ट्रैक ही नहीं कर पाते। अच्छा, ये सब इंक्लूडिंग है कोचिंग के आवर्स जो तुम थ्योरी कर रहे हो वो, प्लस जो तुम सवाल कर रहे हो वो, उन आवर्स को मिलाकर ये बता रहा हूं। तुम 8 घंटे पर हो तो तुमको क्या करना है? 15 मिनट करके 8 दिन में 10 घंटे पर पहुंच जाना है। तुम 10 घंटे पर हो तो उस एवरेज को मेंटेन करके चलना है। ये भी चैलेंज का एक पार्ट है। अपने स्टडी आवर्स को ट्रैक करने के लिए तुमको चिट मेथड बता रहा हूं। जैसे मान लो तुम अभी 5 घंटे पर हो तो तुम आज जो भी तुम्हारा एक रफ पेपर है उसके 6 टुकड़े बनाओगे। उन 6 छोटे टुकड़ों में से 5 तो चिट जो होंगे वो तुम तब फाड़ोगे जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा, और लास्ट की जो एक चिट होगी वो तुम कब फाड़ोगे? जब तुम्हारे एक्स्ट्रा 15 मिनट हो जाएंगे। अगले दिन तुम कितनी चिट बनाओगे भाई? बताते जाओ जल्दी 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 जल्दी। 7 चिट बनाओगे। 5 तो 1-1 घंटे की और 2 15-15 मिनट की। पता है क्या होता है? इंसानी दिमाग बहुत बड़े टारगेट एक साथ अचीव नहीं कर सकता। हमारी फितरत में ही नहीं है। हमको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं। ये मैंने फॉलो किया था, ये सारांश सर ने फॉलो किया था, एयर 41 आई, अर्पित सर ने फॉलो किया था, एयर 2 आई, एक हमारे फ्रेंड ने एयर 1 उन्होंने फॉलो करा था। ऑलमोस्ट सारे अच्छे बच्चे इसका कोई ना कोई फॉर्मेट यूज करते हैं, कोई ऐप में यूज करते हैं, बट टाइम को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अब जब तुम 4 दिन बाद 6 घंटे पर पहुंच जाओ तो 6 ही चिट बनाना, मतलब 6 + 1 चिट बनाना। ठीक है, 6 तो 1 आवर की और 1 चिट 15 मिनट की। इतनी फील आती है ना। ये हो गया तुम्हारा टाइम ट्रैक। फिर से बोल रहा हूं, कोई दुनिया की ताकत काम नहीं करेगी जब तक तुम एक दिन में 10 घंटे नहीं पढ़ लेते। अब आते हैं चैलेंज नंबर 2 पे। ये चैलेंज नंबर 1 है। चैलेंज नंबर 1 ये है कि जब तक एवरेज स्टडी टाइम 10 घंटे नहीं पहुंच जाता तुमको रोज 15 मिनट अपने स्टडी आवर्स में बढ़ाना है। जब तक तुम एवरेज 10 घंटे पर नहीं पहुंच जाते, अगले 15 दिन का तुमको ये चैलेंज दे रहा हूं। चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 2, सबसे मुश्किल काम। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो भाई तुम। सर मैंने ये कर दिया, मैं वो कर दूंगा और ये हो जाएगा ना वो हो जाएगा, तो होता कुछ नहीं है। ठेंगा वहीं पर पड़े रहते हो, गोबर बन के बस वहीं पड़े हो, जहां पर छोड़ दिया गया वहीं पर मिलते हो। हकीकत बताऊं, अगर जेई नीट जैसे एग्जाम तुम्हें क्रैक करने हैं, सच में करने हैं, और क्रैक करने से मेरा मतलब है टॉप 3000 में आना। टॉप 3000 की बोल रहा हूं मैं, तो ढंग की रैंक होती है जब टॉप 3000 में आ रहे हो। अगर टॉप 3000 की रैंक में आना है ना, अगर आना है तो रोज के 250+ क्वेश्चन करना चालू कर दो। कोई सी भी टेक्निक, ना पोमोडोरो, ना फलाना, ना डिमाका, कोई यूट्यूब के बाबा भैया दीदी कोई काम नहीं आएंगे। भाई बहन स्ट्रैटेजी कुछ काम नहीं आएगा भाई। कोई मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं आएगा जब तक ये चीज नहीं होगी। एग्जाम में क्या पूछा जाता है जेईई नीट में? सवाल। तो घर पर क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा? सवाल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कोई भी खिलाड़ी क्या सिर्फ वीडियोस देखकर एक्चुअल मैच जीत सकता है क्या? भूल जाओ। सामने वाला जो प्रैक्टिस करके आया होगा वो ऐसी धोबी पछाड़ देगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। ये हार्ड थिंग है। क्यों इसमें रिजेक्शन मिलता है? बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे। तो अभी लेवल ही कितना है, इज्जत ही कितनी है तुम्हारी जो बेइज्जती से डरते हो। दूसरा चैलेंज ये है, हर हफ्ते पर वीक, रोज नहीं, हर हफ्ते, तो 2 वीक तक तुमको 250+ क्वेश्चन करने हैं। 15 दिन में 500 क्वेश्चन का चैलेंज दे रहा हूं। है दम? आओगे? बोलो भाई। बहुत छोटा टारगेट है ये, करने इससे ज्यादा चाहिए। तो अगर मैं इसको डेली तुम्हारे बांट दूं, तो तुम 40 क्वेश्चन पर डे का टारगेट पकड़ के चलो। अगर करनी है आईआईटी, जाना है उस एम्स में, और सिर्फ रोज वो वीडियो देख देख कर अच्छा फील नहीं करना। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं?
IIT बॉम्बे का वीडियो देख लेंगे, माय फर्स्ट डे एट IIT बॉम्बे, ओहो कितना अच्छा फील हो रहा है, वहां कितना बढ़िया कॉलेज है, और वही देखते रहते हैं। उनका दिमाग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देता है जैसे वो खुद पहुंच गए हो, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो जाता है, कुछ नहीं होगा उससे। बंद कर दो ये सब, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन करने का फायदा, अपनी औकात पता चलती है, थ्योरी कितनी आती है, किस चैप्टर में कितनी मास्टरी है, और जो एग्जाम का लेवल है उसी एग्जाम के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आजकल मैं एक नया ट्रेंड और देख रहा हूं, जे एडवांस की तैयारी करने वाले, IIT की तैयारी करने वाले, जेईई मेंस की आसान PYQs करते रहते हैं। बहुत जनता हो गई है यूट्यूब पर या इधर उधर पागल बनाने के लिए, साल भर आसान सवाल बनाएंगे, करवाएंगे, बच्चा खुश रहेगा एडवांस के पेपर में। तो अगर एडवांस का लेवल अचीव करना है तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नीट का लेवल अचीव करना है तो नीट लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कोई और रास्ता नहीं है। चलो, ये हार्ड थिंग तो है, 15 दिन में 500 क्वेश्चन का आपको चैलेंज तो दे रहा हूं, पर इससे एक और हार्डेस्ट चीज आपको करवा रहा हूं, और वो है अपनी जिंदगी के पैरासाइट को बाय बाय बोलना। बाय बाय है दम। क्या होता है बाय बाय पैरासाइट? छिछोरे मूवी देखिए, उसमें जब उनका पीक टाइम चल रहा होता है ना जीसी का, तो वो डिसाइड करते हैं कि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको छोड़ देंगे, ताकि उनको हर समय यह याद आता रहे कि ये लड़ाई किस लिए चल रही है। तुम्हें मैं बोलता हूं, एक चैलेंज दे रहा हूं 15 दिन का। 15 दिन कितनी भी इच्छा हो, अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे? औकात है? बोलो। अब पता चलेगा तुम गेम में कितने सीरियसली हो। अभी तक तो भैया ठीक है, सवाल भी कर लेंगे, इतने घंटे पढ़ भी लेंगे, बट जब हाय बाबू खाना खाया क्या, ये मैसेज आएगा, तो क्या तुम्हारे हाथ रुकेंगे रिप्लाई करने के लिए? जब वो तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर का नया वीडियो आया है, नोटिफिकेशन आया है, और तुम उस चीज को, उस शॉट को, उस रील को छोड़ना चाहते हो, तब तुम्हारा हाथ रुकेगा तुम्हारे करियर के लिए? मुझे पता है तुम्हें तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन से बहुत प्यार है। वो दोस्त हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है, अजीब अजीब वेबसाइट्स हो सकती है, रील देखना हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दम है क्या? देखो, तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूं, जिंदगी का एक चार्ट सिखाता हूं तुम्हें आज, ठीक है? जिंदगी का एक बहुत जरूरी चार्ट सिखाता हूं। एक तरफ है IIT या एम्स, जहां भी जाना चाहते हो, या 700 प्लस मार्क्स। दूसरी तरफ है डिस्ट्रैक्शंस। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, जितने भी टॉपर्स होते हैं, वो IIT एम्स से ज्यादा प्यार करते हैं डिस्ट्रैक्शंस के कंपैरिजन में। तो इसलिए उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि उनको यह बात समझ में आती है कि मैं एट अ टाइम सिर्फ एक चीज ही चूज कर सकता हूं, या तो IIT एम्स चूज कर लूंगी, या डिस्ट्रैक्शन चूज कर लूंगा। अगर दम है, सीरियस एस्पिरेंट हो ना, अगर चाहते हो ना सच में, सिर्फ बातों में नहीं, पागल बनाने के लिए नहीं कि हाँ घर वालों को पागल बनाने के लिए प्रिपरेशन करो, असली मकसद तो कुछ और ही है, सच में चाहते हो, 15 दिन के लिए एब्सोल्युटली टाटा बाय बाय। रील्स तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, अनइंस्टॉल मार दो। यूट्यूब है तो इस वीडियो के बाद उसको डिसेबल मार दो। 15 दिन बाद वापस आना, रिप्लाई करना कमेंट पे कि मैंने कर दिखाया और क्या इंपैक्ट आया। अच्छा, अभी कमेंट क्या करना है? आई विल बी द ग्रेटेस्ट। 15 दिन का चैलेंज करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी। आई विल बी द ग्रेटेस्ट तो कर ही दिया होगा, अब एक और कर दो, 15 दिन का चैलेंज करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। ये तुम मेरे लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हो। छोड़ के दिखाओ ना अपना डिस्ट्रैक्शन। सिर्फ 15 दिन की बात है, उसके बाद दोबारा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या बता दो, मजे की बात है। तुमने आज देश में आकर छोड़ दिया ना अगर 15 दिन के लिए, तो 15 दिन के बाद इच्छा ही नहीं करेगी कि तुम वो चीज कर लो। पर सर मेरी वाली तो बुरा मान जाएगी। अगर सच्चा प्यार करती होगी तो वेट करेगी, लौट के आएगी। तुम अगर इंस्टाग्राम की रील्स नहीं देखोगे तो वो बंद नहीं हो जाएगा।
तुम अखबार में वो तुम्हारे फेवरेट पॉलिटिक्स वाले न्यूज नहीं पढ़ोगे तो रुक नहीं जाएगी उससे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देते हो, तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है आज की तारीख में। मां बाप के पैसे पे तो जिंदा हो। अचीव क्या किया है? कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है बच्चों, हवा में नहीं होता है। नींद, सुख, चैन सब सैक्रिफाइस करना पड़ता है कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, कुछ भी हो लाइफ में। IITM तो छोटी मोटी बात है। अगर रेडी हो, ये तीनों चैलेंज फॉलो कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं तो रेडी हूं। देखता हूं 15 दिन बाद कितने लोग एडिट करते हैं आके कि मैंने कर दिखाया। और ये मेरे से तुम लिखा कर ले जाओ। हर साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हजारों की संख्या में IITian डॉक्टर बनाने का बता रहा हूं कि वो जो होता है ना एवरेज से टॉपर बनने की शुरुआत ऐसे ही किसी दिमाग को हिलाने वाले मोमेंट से होती है जो आज तुम्हारा दिमाग हिलाया है। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सब ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड हो। और बात IIT की है ही नहीं, बात तुम्हारी है। क्या तुम वो मेहनत करना सीख सकते हो? क्या तुम अपनी औकात से ऊपर छलांग मारना सीख सकते हो? क्या देखते हैं, मिलते हैं।